Hello students, good morning to all. In the last lecture we have started our next chapter, that is retirement of a partner, and under that chapter I have already told you first adjustment, that was calculation of the gain or sacrifice और न्यू रेशो. गेनिंग और न्यू रेशो हमने कर ली थी. आज के लेक्चर में मैं आपको सेकंड जो एडजस्टमेंट थी वो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो देखिए, एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले जब एक पार्टनर जा रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग जा रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है, तो उसके जो भी आपके ऑफिशियल्स रहेंगे, हायर्स रहेंगे लीगल, वो क्या डिमांड करेंगे कि कैपिटल तो उसको चाहिए ही चाहिए, बाकी चीजें तो लेंगे लेंगे. एक, क्योंकि पुराने पार्टनर से मिलके कुछ गुडविल कमाई थी फर्म में, तो वो क्या कहेंगे कि जो गुडविल हमने मिलके कमाई थी उसके बिहाफ पे आप आगे प्रॉफिट अर्न करने वाले हो, तो जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनेट शेयर के इक्वल वो उनसे पैसा डिमांड करेंगे. तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. टू, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे थे या गेन कर रहे थे, ठीक है, उनको डेबिट किया है मैंने. और ये पैसा देना किसको पड़ेगा? रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा ये पैसा, रिटायरिंग को या डिसीज को. रेशो क्या रहेगी? गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में आपको उस पार्टनर को, जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग है चाहे डिसीज है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके शेयर के प्रोपोर्शन. और ये करेंगे कौन? सिर्फ गेनिंग पार्टनर. गेनिंग रेशो का मतलब ये है कि अगर 3 पार्टनर थे और उनमें से 2 गेन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को वो पैसे देने हैं, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. जो पार्टनर गेन नहीं कर रहा उसको कैपिटल अकाउंट हम डेबिट नहीं कर सकते. ये था ट्रीटमेंट. जब उस रिटायर हो रहा है और गुडविल की वैल्यूएशन तब लगाई गई है, एट दैट मोमेंट गुडविल इज वैल्यूड, और उसमें से उसका शेयर हमने दिया है जो रिटायरिंग पार्टनर है. कई बार ऐसे आपको दे भी सकते हैं कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, कि बुक्स में पहले से गुडविल पड़ी है, जो जितनी मर्जी है, चाहे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बैलेंस शीट में असेट साइड दी हो या अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन आ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट जो आपने चैप्टर नंबर चेंज इन रेशो में, एडमिशन में किया, वही सेम ट्रीटमेंट रहेगा. जो ओल्ड गुडविल होती है उसको तुरंत आपने राइट ऑफ करना है, दैट विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. टू गुडविल इन ओल्ड रेशो, इसका ट्रीटमेंट रहेगा. जो पुरानी गुडविल थी वो ओल्ड रेशो में आपने क्या किया? राइट ऑफ की है. ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ. देखिए, मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझाया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे देने पड़ेंगे उसके शेयर के प्रोपोर्शनेट, उसको पैसे मिलेंगे. देंगे कौन? वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है. किस रेशो में? गेनिंग रेशो में. इट मीन्स कि अगर एक पार्टनर गेन नहीं कर रहा तो वो कोई पैसे नहीं देगा. जो पार्टनर गेन कर रहा है सिर्फ वही पार्टनर कंपनसेट करेगा रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को. अगर पुरानी गुडविल हो तो हम उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे. जो भी आपको रेशो ओल्ड गिवन होगी उसमें, यहां पे आप नरेशन लिखोगे, ठीक है. अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं 2-4, जिसके थ्रू आपको ये टॉपिक थोड़ा और क्लियर होगा. हाँ जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं. सपोज आपके पास 3 पार्टनर्स थे, PQR इक्वली शेयर कर रहे थे वो प्रॉफिट्स. आर बाय चांस रिटायर हो रहा है और P एंड Q डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2 रिस्पेक्टिवली. कि P और Q ने डिसाइड किया वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2 में शेयर करेंगे. और उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है. रिटायरमेंट पर्पस के लिए गुडविल वाज वैल्यूड एट 3,60,000. तो उस केस में सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको एडजस्टमेंट का सीक्वेंस मैंने बताया, पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है? गेन सेक्रीफाइस, क्योंकि आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है. गेन फाइंड आउट करोगे आप. गेनिंग रेशो निकालने के लिए पहले P का गेन निकालते हैं हम. P इज गेन. Formula is new ratio minus old ratio. New share is 3/5.
माइनस ओल्ड इज 1/3, सिमिलरली क्यूज 2/5 इंटू माइनस 1/3। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 9 - 5 15, 6 - 5, तो 1/15, दैट विल बी 4/15। देखिए ये हमारे पास इनका गेन आ गया दोनों का, कि ये हमारा 4/15 गेन कर रहा है P, और क्या गेन कर रहा है 1/15। सो द गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो आपकी आ रही है 4:1। अब आपने ट्रीटमेंट क्या करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है, आर को पैसे दे रहे हैं, तो जर्नल एंट्री आपकी क्या रहेगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं पी एंड क्या वो गेन कर रहे थे, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिमिलरली क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर। यहां पे बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। 360 टोटल गुडविल है, आप इनको इनके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधी, या फिर नए पार्टनर का शेयर, जो पार्टनर 11 उसका शेयर अलग से कैलकुलेट करके उसको 4/1 में डिवाइड कर दीजिए। दोनों मेथड ठीक है। मैं सिंपली कर रहा हूं 360 को 4/15 से मैंने कैलकुलेट किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे 360, ये मेरे पास आ रहा है 24,000, इट मींस 96,000 पी के कैपिटल अकाउंट से गए। ऐसे सिमिलरली 24,000 यहां से आएंगे और 1,20,000 आर के अकाउंट में क्रेडिट होगी। ये मैंने किया कैसे है, सिंपली मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, या फिर आर के शेयर को निकाल के 120 है, इसको गेनिंग रेशियो 4:1 में डिवाइड कर दीजिए, आंसर सेम रहेगी। ये था आपका ट्रीटमेंट गुडविल का सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, और पार्टनर जा रहा है, आपने गुडविल का पैसा देना। कई बार इसी क्वेश्चन के साथ एक और बात अटैच कर देते हैं, वो क्या कहेंगे कि ओल्ड गुडविल, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगा, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट सेम है। उन्होंने बोल दिया कि एग्जिस्टिंग गुडविल वाज देयर 2,40,000 सपोज, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स वर 2,40,000, तो इसका ट्रीटमेंट इस जर्नल एंट्री से पहले करोगे आप। एंट्री क्या रहेगी, इसी क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं पीज क्यूज आर डेबिट टू गुडविल 2,40,000, किस रेशियो में करेंगे राइट ऑफ, ये इसको राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, दैट वाज इक्वल, सो 80,000 ईच। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे कुछ, एक दो प्रॉब्लम और करवा रहा हूं मैं प्रैक्टिकल, जिसके थ्रू आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। एक सपोज आपके पास XYZ प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:3:5 में, और इस केस में आपको दिया गया है कि X रिटायर हो जाता है, X रिटायर्स एंड Y एंड Z डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1 न्यू रेशियो। आपको दिया गया है कि ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स वर ₹6 लाख, ओल्ड गुडविल, और रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यू लगाई गई है 4,50,000, जो रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है। अब आपका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ओल्ड गुडविल को आप सीधा राइट ऑफ करोगे तीनों पार्टनर्स में, XYZ टू गुडविल 6 लाख को मैं 235 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अगर, तो ये मेरे पास आएगा 120, 180, 3 लाख। ये ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। हमें अब करना है न्यू गुडविल, जो 4,50,000 थी। इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया था, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कंटिन्यू, और जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट। अब पहला स्टेप मैं गेन सेक्रीफाइस निकालता हूं। एक्स मेरे पास रिटायर हो रहा है और वाई और जेड का मुझे निकालना है। वाई का शेयर मैं निकालूं अगर, तो मेरे पास वाई का न्यू शेयर है 1/2 माइनस 3/10, सिमिलर जेड का 1/2 माइनस 5/10। अब देखिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये तो मेरे पास आ रहा है 5 - 3, लेकिन इसका शेयर मेरे पास आ रहा है 5 - 5, 0 2/10। इट मींस कि जो x का शेयर था वो सारा किसने गेन किया, y ने गेन किया। z का हमारे पास कोई गेन आ ही नहीं रहा,
जेड का गेन आ रहा है 0, तो इट मींस शेयर किसने ले लिया, वो सारा वाई ने ले लिया। तो यहाँ पे जो ये ट्रीटमेंट करना है हमने कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो गेनिंग रेशियो में करना होता है। तो जर्नल एंट्री विल बी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी जो रिटायर हो रहा है हमारा पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो नई गुडविल थी 450 इनटू जो एक्स का शेयर था 2/10, दैट विल बी 90,000। ये थी हमारी सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्या होता है कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिसमें एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिए 2 पार्टनर या 3 पार्टनर थे, एक रिटायर हो गया, रिटायर वाला तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, उन जो रिमेनिंग रहेगा उनमें से भी एक सैक्रिफाइस कर देता है। अब जैसे रिटायरिंग पार्टनर को राइट है अपने पैसे लेने का, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको भी राइट है गुडविल के पैसे लेने का, वो लेगा किससे, जो गेन कर रहा है। तो ये ट्रीटमेंट के लिए मैं एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझाता हूं। देखिए रेशियो आपको गिवन है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो थी 2:1:1। अब आपको दे दें कि 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, कोई भी, मैं बी और सी मान लेता हूं कि ये दोनों हमेशा रिटायर हो रहे हैं, सपोज बी और सी रिटायर हो रहे हैं, और इनके बीच में जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे ए और डी, न्यू रेशियो है 3:2, और गुडविल की वैल्यू दी हुई है यहां पे सपोज 9 लाख। अब इस केस में आपको करना क्या है, वही ट्रीटमेंट सेम कि गुडविल की वैल्यू 9 लाख रुपए लगाइए, आप गेन सैक्रिफाइस निकालोगे। गेन और सैक्रिफाइस निकालोगे किसका, ए और डी का। पहले ए का निकाल देते हैं हम, ए इज गेन, न्यू रेशियो है 3:5, ओल्ड थी उनकी 2/6। ऐसे ही डी का निकालते हैं हम 2/5 -1/6। तो कैलकुलेट किया मैंने इसको, 18 -10 12 -5 7/30 8/30। ये इनके दोनों में गेन आ गए, इट मींस 8:7 में वो गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या रहती है आपकी, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट करो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिमिलरली डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करने हैं आपने रिटायरिंग पार्टनर की टू बी टू सीज कैपिटल। अमाउंट कैसे आएंगी, आपको 9 लाख रुपए टोटल गुडविल है, इनके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो पार्टनर जितना जितना शेयर गेन कर रहे हैं, जितना जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अब आपको ये पता है कि गेन कर रहे हैं 8/30, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आ जाएगा ये ए का शेयर 240, इसका आ जाएगा 2,10,000। अब ये थे कि जिनको शेयर लेना है, गेन करना था, इनसे पैसे हमने ले लिए, देने किनको है, रिटायरिंग को, बी और सी। बी का शेयर था 2/6 और सी का था 1/6, तो 2/6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 लाख को, दैट विल बी 3 लाख। 1/6 से करूंगा 1,50,000। ये मेरे पास जर्नल एंट्री होगी और गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी है। आज के लेक्चर में हमने किया डिटेल ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ये ट्रीटमेंट के लास्ट में एक बात और जो तीनों चैप्टर में बताता जा रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा आ गया है, जो हमें बताता है कि गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स अनटिल एंड अनलेस इट इज परचेज्ड गुडविल। अगर गुडविल परचेज्ड है उसको हम बुक्स में रेज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है उसको हम बुक्स में नहीं शो कर सकते। अगर आपको गुडविल ओल्ड दी हुई है, इट मींस कि ये परचेज गुडविल थी, किसी ना किसी टाइम पे परचेज की हुई थी, इसीलिए आप राइट ऑफ कर रहे हो। और अगर आपकी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो आप नहीं उसको रेज कर सकते। ठीक है, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है वो रेज हो सकती है, नहीं, कैन नेवर बी रेज्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि इंटेंजिबल एसेट के लिए था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सभी ने ध्यान से देखा होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।